हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हमने कई सारी मेथड जो है इसके सोल्यूशन के लिए सीखा है। इसके पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मुलेशन को सीखा, फिर उसके सोल्यूशन पार्ट पे हमने काम किया। हम शुरुआत से एक चीज समझते आ रहे हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी एक यूनिक तरीका नहीं होता है, या हम ये कहें कि कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि जिसके माध्यम से आप सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है और उस बेसिस पे उस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड का स्टडी किया, देन हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखा, या हम ये कहें लैबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखा। उसके बाद हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी किया, फिर हमने इन तमाम इक्वेशंस के रिड्यूसिबल फॉर्म्स को भी सीखा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 जैसा हो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे यदि m और n जो है वो x और y के कोई फंक्शंस हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन of mdx plus ndy is equal to 0 is called exact differential equation if यदि यहाँ पे ये कंडीशन आपकी वेरीफाई हो जाती कि m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो, तो हम कहते थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। और फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों टर्म्स को सेपरेटली इंटीग्रेट करते थे। फर्स्ट टर्म को y कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, और सेकंड टर्म में हम n की केवल उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करते थे जो फ्री फ्रॉम x होती थी या प्योरली y की टर्म्स होती थी। ये अभी तक हमने डिस्कस किया था। अब देखिए होता क्या है, कई बार एग्जैक्ट जैसे दिखने वाली हर एक इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। मतलब ये कि वहां पे आप ये पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई करने जाएंगे तो n का y के लिए और n का x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। मतलब ऐसी दिखने वाली हर एक इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, आज के सेशन में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, तो ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक सूटेबल फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, और एक फैक्टर से यदि हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो जो नया इक्वेशन जनरेट होगा हमारे पास समथिंग इनटू dx प्लस समथिंग इनटू dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट कहेंगे और वहां पे फिर ये कंडीशन भी वेरीफाई होगी। तो वो जो सूटेबल फैक्टर होता है जिसको हम यदि दी गई इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे। वैसे यहाँ पे कोई एक रूल नहीं होता है जिसके माध्यम से आप किसी एग्जैक्ट जैसी दिखने वाली इक्वेशन को एग्जैक्ट के फॉर्म में लेकर आए, जो एग्जैक्ट नहीं होती बट उसको भी आप एग्जैक्ट बना सकते हो। वैसे यहाँ पे 4 से 5 रूल होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रूल आपके साथ में डिस्कस करूंगा अलग अलग सेशन में, जिसमें एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई दफा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट वहां पे एग्जैक्टनेस चेक करे। एग्जैक्टनेस फेल होता है तो फिर वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म को यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करे। कई बार एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसके लिए हम बात करेंगे 3 से 4 डिफरेंट रूल्स की। आज के सेशन में लेंगे हम रूल नंबर 1, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। अब देखिए इंस्पेक्शन मेथड जो होता है वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आपको दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि समथिंग इनटू dx प्लस समथिंग इनटू dy जैसा फॉर्म नजर आएगा, ऐसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सपोज आपको y dx प्लस x dy जैसा फॉर्म दिखा, तो इसकी प्लेस पे आप डायरेक्टली क्या लिख देना, d ऑफ xy। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो d मींस डिफरेंशिएशन, तो y dx प्लस x dy मतलब y को रखा x को डिफरेंशिएट किया, x को रखा y को डिफरेंशिएट किया, क्या इंडिकेट करता है, x और y के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव को ही तो रिप्रेजेंट करता है। कक्षा 12 में हमने बहुत अच्छे से ये चीजें सीखी है, समझी है। थ्योरेटिकल टूल हम डिफरेंशिएशन का जानते हैं
कि डी ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स को रखा वाई को किया, वाई को रखा एक्स को किया, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डी ऑफ एक्स वाई। कहने का मतलब ये कि जब भी आपको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सिचुएशन दिखे तो आप डायरेक्टली उसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। फिर हमने यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो में आपको कैसा फॉर्मेशन नजर आए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां आपको ऐसा फॉर्म नजर आया तो आप उसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, डी ऑफ वाई बाय एक्स। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए आप y और x की पोजीशन पे आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली यही चीज मिलेगी। तो जहां आपको ये सिचुएशन दिखेगी इसकी प्लेस पे डायरेक्टली आप इक्वेशन को क्या लिखेंगे, d ऑफ y बाय x। और जहां आप ये ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे बहुत ही आसानी से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। आज के सेशन में हम इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। थर्ड हम केस ले यहाँ पे, तो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए x और y की पोजीशन स्वैप हुई है तो यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल पे आप क्या कर देंगे, d ऑफ x बाय y कर देंगे। इसी प्रकार फोर्थ रूल में आप देखें तो x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर पार्ट कैसा नजर आ रहा है, सेकंड फॉर्म जैसा, x dy माइनस y dx, तो x dy माइनस y dx और अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जहां आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखा मतलब कहीं ना कहीं आप कहां जाएंगे, वाई बाई एक्स की तरफ। तो वाई बाई एक्स तो आएगा बट डिनोमिनेटर आप देखो कैसा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक जब आपके पास कांस्टेंट फॉर्म में टर्म आ जाती है तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आप जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। हम ये कहें कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स y बाय x। आप tan इनवर्स y बाय x का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है और ये भी नहीं सोचना है कि इतने सारे फॉर्म हम याद कैसे रखें। ये सारे काम आप 12th स्टैंडर्ड में करके आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगी आपसे। तो x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, d ऑफ tan इनवर्स y बाय x। हर बार d का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, d बाय dx या d बाय dy नहीं लिखा हमने, यहाँ केवल d का मतलब डिफरेंशिएशन कहा, ये नहीं कहा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। तो इधर पे आप dx या dy ही लिखेंगे, dy बाय dx को यूज नहीं करेंगे। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला आप देखें तो x dy माइनस y dx अपॉन xy, तो इसका फॉर्म बनेगा d ऑफ log y बाय x। आप log y बाय x को डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। आप जानते हैं log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन समथिंग, तो log ऑफ y बाय x का आएगा वन अपॉन y बाय x और y बाय x का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तो y बाय x का डिफरेंशिएशन आपके सामने है। सिंपलीफाई करेंगे तो x dy माइनस y dx अपॉन xy, इसकी प्लेस पे आप ले लेंगे d ऑफ log y बाय x। इसी प्रकार से दो फॉर्मूले अपने पास और अवेलेबल है जिनको हम यूज कर सकते हैं, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी प्लेस पे आप लिखेंगे d ऑफ 1/2 log x प्लस y अपॉन x माइनस y एंड देन x dy प्लस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को आप लिखेंगे d ऑफ 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फॉर्मूले को समझना है, कंफ्यूजन हो तो आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। बट एग्जाम में आपको इस तरह से काम नहीं करना है, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड की सिचुएशन दी जाएगी और उसको आपको रिप्लेस करना होगा राइट हैंड साइड से। ये तमाम चीजें 12th में आप अच्छे से सीख के आए हैं, इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे और सीखेंगे कि एक एग्जैक्ट जैसी दिखने वाली इक्वेशन जो वास्तव में एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को इक्वेशन फुलफिल नहीं करेगी। तो हम यहाँ क्या करें जिससे कि ऐसी दिखने वाली इक्वेशन में ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो एक सुटेबल फैक्टर जिसको हम कहें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करें। अब ये सब इतनी सारी चीजें भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन में फर्स्ट रूल ये कहता है कि यहाँ पे जब भी आपको समथिंग इंटू dx प्लस समथिंग इंटू dy, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए सारे फॉर्मूले की, आपको समथिंग इंटू dx समथिंग इंटू dy का फॉर्म नजर आ रहा है, मतलब इक्वेशन आपको ऐसी बनी हुई दिखेगी जिसकी प्लेस पे आप डायरेक्टली ये लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। इस पे बेसिक एग्जांपल लेंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे से कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंस्पेक्शन मेथड से हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं और दी गई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आने वाले सेशंस में हम आगे के रूल्स भी डिस्कस करेंगे, बट आज हम इंस्पेक्शन मेथड पे काम करेंगे इन
तमाम फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन मेथड टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व x dy minus y dx is equal to x square plus y square into dx। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब देखने में तो फॉर्म कैसा नजर आ रहा है, m dx plus n dy लाइक समथिंग अपने को ऐसा नजर आ रहा है। हम पहले तो क्या प्रयास करें कि ये एग्जैक्ट है क्या, हम इसको एग्जैक्ट जैसा बना सकते हैं, वैसे फॉर्म पे ले आने की कोशिश करें। हम अच्छे से जानते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है m dx plus n dy is equal to 0 जैसा। तो देखिए इसको आप कैसा कर सकते हैं, हम पहले चेक करेंगे, हम पहले डिस्कस करते हैं उसके सारे एस्पेक्ट को, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंस्पेक्शन मेथड से भी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास है m dx, मतलब dx को आप एक तरफ लेके आए, यदि इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं तो y dx राइट साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस y dx, तो अपने पास राइट साइड पे ऑलरेडी क्या था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y और ये dx, और एक तरफ अपने पास क्या बचा x dy, तो इसको भी इधर लेके आए तो ये होगा x dy इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं हमारे पास फॉर्म क्या आया, y dx को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो प्लस y dx को हम कॉमन करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर प्लस y इंटू dx, और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे था x dy, उसको भी हम राइट हैंड साइड पे लेके चले तो माइनस x dy इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करें तो ये होगा m, ये होगा n। अब देखिए m को आप क्या करते हैं, कंडीशन क्या लगती है एग्जैक्टनेस की कि m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यदि इक्वल है तो इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे m की प्लेस पे आपको क्या मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y, और n की प्लेस पे क्या मिला x मिला। अब देखिए क्या n का आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ पे n को y के लिए करेंगे तो क्या आएगा 2y प्लस 1, तो दोनों तो इक्वल है नहीं, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मींस ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इस सिचुएशन में हम दी गई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में x dy minus y dx is equal to x square plus y square dx के लिए हम क्या करें, इंस्पेक्शन मेथड से हम वो इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और हम देखें कि क्या हमने जो 7 फॉर्मूले अभी डिस्कस किए थे उनमें से कोई एक फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली कैसा लिखेंगे, x dy माइनस y dx अपॉन में हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू dx। इस प्रकार से हम करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड पे, उसको आप क्या किए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके आए, तो हमें मिला x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dx। तो फार्मूला नंबर 5 आप यदि देखें x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते थे, याद करें tan इनवर्स y बाय x का डिफरेंशिएशन होगा x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला नंबर 5 डिस्कस किया था, तो हम x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू dx। तो देखिए यहाँ पे अब क्या बन गया, d ऑफ समथिंग इज इक्वल टू d ऑफ समथिंग, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन है तो कोई रूल नहीं लगाना है अपने को, डायरेक्ट क्या करना है दोनों पार्ट्स पे इंटीग्रेशन करना है। अब यदि आप दोनों तरफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू x प्लस c। यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल गया, tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू x प्लस c। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसान से स्टेप में, बस आपको केवल ये कॉन्सेप्ट पता होना था कि x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और नीचे यदि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर या 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर आया तो हम याद रखेंगे कि tan इनवर्स का कहीं कहीं फॉर्म बनेगा, tan इनवर्स y बाय x का फॉर्मूला लगाया, आपका काम बहुत ही आसान हो गया। तो इस प्रकार बहुत आसान से स्टेप में हमने यहाँ पे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। इंस्पेक्शन के रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 2 स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। लेते हैं एक और एग्जांपल। एग्जांपल 2 में हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x dx माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखने में एग्जैक्ट जैसी है, पहले चेक करें उसकी एग्जैक्टनेस, m dx
प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 जैसा है। एन का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एन का वैल्यू है माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब देखिए आप n को y के लिए करें, इसको y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, x कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे n को x के लिए करें तो x के लिए जब आप इसको करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 4x, तो 2y और माइनस 4x इज नॉट इक्वल, तो हम कहेंगे कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होने के कारण हम इसको एग्जैक्ट वाले रूल से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहां प्रयास करें कि कहीं ना कहीं जो हमने इंस्पेक्शन मेथड में डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे क्या वैसा बन रहा है। देखिए देखते बराबर भी कभी कभी आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए हर चीज के लिए। यहाँ पे यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे या कॉन्सेप्ट पे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। देखिए क्या हो रहा है, एक्स डीएक्स वाई डीवाई, और हमने जितने फॉर्म अभी पढ़े हैं साथ के साथ सब में क्या हो रहा है, एक्स डीएक्स वाई डीवाई। तो जैसे हमको एग्जैक्ट जैसे दिखने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डीएक्स वाई डीवाई या एक्स डीवाई वाई डीएक्स जैसा फॉर्म नजर आया तो आप सीधे सीधे ये मान के चलिएगा कि आपको आइए फाउंड बाय इंस्पेक्शन वाले मेथड को ही प्रीफर करना है। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो एक्स डीएक्स और वाई डीवाई को हम सेपरेट करें तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, इसके सोल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम एक्स डीएक्स वाई डीवाई को सेपरेट करें तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स प्लस एक्स डीएक्स, हम ये एक्स डीएक्स को अलग से निकालें, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 2 को भी हम बाहर कर लें तो यहाँ आएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई, हमको दो चीज चाहिए थी यहाँ पे एक्स डीएक्स और वाई डीवाई, दोनों चीजें हमको नजर आ रही है। अब इसको हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवाई, तो यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं तो आप लीजिए इसको कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यदि हम कॉमन करते हैं तो अंदर अपने पास आता है डीएक्स माइनस 2 डीवाई प्लस, अब यहां आप देखें तो आपको मिल रहा है एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई इज इक्वल टू 0। अब x dx माइनस 2 डीवाई में यहाँ पे अपने को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म क्या नजर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इससे आप क्या करें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो x dx प्लस वाई डीवाई के अपोन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने 6 रूल पढ़े थे, बड़े आसानी से हम उनमें से कोई एक फॉर्मूला फिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो आपको मिलेगा dx माइनस 2 डीवाई प्लस, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई और अपोन में मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 0। तो अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है ये इतना सिंपल और आसान हो गया है कि dx यदि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो dx की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, x1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x ही होता है, और 2 dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट और 1 का y के लिए करेंगे तो y, तो यहां तो मिल जाएगा x माइनस 2y। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्स dx प्लस वाई डीवाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा वो क्या होगा, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद होना चाहिए फॉर्मूला हमको। तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं d ऑफ 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां हमने फॉर्मूला पुट किया x dx प्लस y dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं d ऑफ 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप यदि log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यही टर्म मिलना है और फर्स्ट टर्म अपना एज इट इज रहेगा जिसको हम लिखें dx माइनस 2 dy। अब देखिए यदि हर एक टर्म हमारी इक्वेशन की कैसी आ जाए जिसमें सबसे पहले आपको d मिले, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन समथिंग, ठीक है ना। जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करता है। अब यदि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर दें इंटीग्रेट तो हम क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रल ऑफ दिस एंड इंटीग्रल ऑफ दिस। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x के लिए करेंगे तो ये आया x,
फिर 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल y के लिए करेंगे तो आएगा y प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास टर्म क्या बचा है यहाँ पे 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, जहां c कोई एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो इस प्रकार बहुत आसान से स्टेप में एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा और उसके माध्यम से इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट जैसी दिखती है बट वास्तव में एग्जैक्ट नहीं होती है। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म को सॉल्व करने का आज हमने रूल नंबर 4 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए इन तरह की इक्वेशंस को हम बहुत ही आसान से स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।